हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रीजनिंग के कुछ ऐसे टर्म्स जिनके बारे में हम उस दिन बात किए थे पिछले वीडियो में कि आपको उसके अपोजिट लेफ़्ट राइट की पोजीशंस के बारे में। तो पहले आप देखो, टोटल अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होते हैं 26। ओके, अगर हम इन्हें हाफ कर दे 13 इधर 13 इधर तो 26 हो गया। अब याद देखो, ए से ले करके 13 तक जो भी आएंगे लेटर्स, 13 नंबर पे हमारा एम होता है, ए से लेकर के एम तक, फिर इधर एम टू जेड। देखो होता क्या है कि जिस पोजीशन पे ए है हमारा, मतलब लेफ़्ट से, ये हमारा लेफ़्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। जो इसकी प्लेस है, एक तरह से हम क्या है प्लेस वैल्यू, तो ए की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1, वैसे ही जेड की प्लेस वैल्यू क्या है 1। इसी तरह बी की प्लेस वैल्यू होगी 2, तो हम ये लेफ़्ट से ले रहे हैं और उसको राइट से ले रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसी तरह वाई की वैल्यू होगी 2। अभी ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हम एम पे पहुँचेंगे तो एम जो है लेफ़्ट से 13 पे है और एन जो है राइट से 13 पे है। तो इस वजह से इनकी जो पोजीशंस हैं हम आपस में इंटरचेंज, तो ऐसे ही कुछ हमारे ऐसे ही हम अपने से बनाए हैं। आप चाहें तो जिस तरीके से आपको याद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कुछ हम अपने से हिंट लेकर के बनाए थे, जैसे कि ए और जेड आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं लेफ़्ट राइट में, तो ये एक साथ हो गए ए टू जेड। सिंपल है, ये तो किसी को भी याद हो जाएगा कि मतलब ये आप मतलब मेरा समझ रहे होंगे कि लेफ़्ट से फर्स्ट पोजीशन, राइट से फर्स्ट पोजीशन। तो अगर हम इससे पूछे कि राइट से ए की पोजीशन, जैसे आप ऐसा समझो, अगर हम पूछे कि बताओ ये हमारा लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया, हमने कहा कि फुल लेफ़्ट से फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है डी, राइट से फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है डब्लू। अगर हम कहें कि अच्छा ये बताओ कि राइट से डी किस पोजीशन पे आएगा, तो आप क्या बताओगे? जब हम राइट से डी की हम पोजीशन की बात करें तो डी किस नंबर पे आएगा? डी आएगा, आप बताइए कि किस नंबर पे आएगा डी? 23 नंबर पे आएगा। और अगर हम कहें कि राइट से लेफ़्ट से डब्लू की पोजीशन बताओ तो किस नंबर पे आएगा? 23। लेफ़्ट से डी 4 नंबर पे है, लेफ़्ट से डब्लू 23 नंबर पे है। ओके, और राइट से डी किस नंबर पे है? 23 नंबर पे है। और राइट से डब्लू किस नंबर पे है? 4 नंबर पे है। अब देखो कैसे, अभी हम सिंपली 13 लिख के दिखा रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ, ओके, जी एच आई जे के एल एम हमने लिख लिया। अब देखो, अब उल्टा हम लिख रहे हैं। देखो, जेड वाई एफ, अच्छा इधर से लिखते हैं ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू। अच्छा आप देखो, ये इनका पेयर बन रहा है ना कि लेफ़्ट से और राइट से दोनों की पोजीशन क्या है? सेम है। ये भी, ये लेफ़्ट से फर्स्ट नंबर पे है, ये राइट से फर्स्ट नंबर पे, ये लेफ़्ट से सेकंड नंबर, ये राइट से सेकंड नंबर। इसी तरीके से ऐसे पूरा है। तो ये देखो एक पेयर बनाना, बट ए और जेड और ये तो सबको याद हो जाएगा, बहुतों को बी और वाई भी याद हो जाएगा, उधर पीछे से दूसरा वाई जेड और ए भी बोल दी। लेकिन बाकी सबको पेयरिंग की अभी पूछ रहे कि बताओ राइट से जो है 18 नंबर पे कौन सा है। अब हमें सोचना पड़ जाएगा, अरे यार राइट से 18 नंबर पे, चलो फिर पढ़ो, उल्टा पढ़ो, फिर से हमें याद आ जाएगा, याद करना पड़ेगा कि राइट से 18 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। तो इसलिए ये कुछ टर्म्स बने हैं जो हम अपने से बनाए हैं। आप चाहे तो इसमें आप खुद भी जो है ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको जो सरल लगे। जैसे एक पहेली की तरह, ए टू जेड, दूसरा बॉय, हम जानते हैं ना BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का, सबको पता है, लेकिन हमको यहाँ पे मतलब है B और Y से। B का उल्टा Y, Y का उल्टा B।
ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, या पोजीशन इंटरचेंज, ऐसा भी आप समझ सके। फिर हम लोग एक आता है, पता नहीं अब आता है कि नहीं, एक आता है वो कुरकुरे की तरह क्रैक्स आता है ना, कुरकुरे की तरह क्रैक्स आता है, ये आपको याद रहेगा क्रैक्स। सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी। नेक्स्ट डी पे आते हैं। माउंटेन ड्यू सबने पिया होगा, माउंटेन ड्यू, डी का उल्टा डब्लू, डब्लू का उल्टा डी। देन माउंटेन ड्यू के बाद अब हमारा आता है ए बी सी डी ई। ई फॉर इवनिंग, ई फॉर इवनिंग, ई और वी। अच्छा नेक्स्ट एफ फुल। अब तो हम फुल हो गए हैं, हमने ये पढ़ लिया, फुल नॉलेज ले लिया है ए बी सी डी के रीजनिंग की। एफ यू, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। फिर नेक्स्ट जी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, जिसको नेशनल हाईवे है ना, फिर हम साइंस सोशल साइंस में सबने पढ़ा होगा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। जी और टी आपस में क्या है, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। ई एफ जी एच। हमारी बेसिक पढ़ाई जो शुरू होती है, बेसिक तो 8 तक रहता है, उसके बाद हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है, जिससे हम पहला बोलते हैं हाई स्कूल, दैट मीन्स हमारा 10th। एच और एस, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। जी एच आई, वर्ल्ड की जो है सबसे फेमस इंडियन रेलवे, सबसे ज़्यादा रूट्स हमारे इंडिया में हैं, ट्रेन रूट्स, इंडियन रेलवे। आई और आर, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। जे, देन जे, कार्टून कोई आता है ना जंगल क्वीन, मजाक मजाक में ही हम चढ़ाते हैं ना, जंगली हो क्या, जंगली क्वीन, जंगल क्वीन। जे एंड क्यू आपस में क्या है, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। देन के, देखो के बहुत हैं, के का एक है पी के मूवी, के पी लिखो या फिर पी के लिखो, इजी है, दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज है, बस आपको याद होना चाहिए। पी के मूवी। एक होता है टोमेटो केचप, टोमेटो केचप हम खाते हैं ना, केचअप, केचअप, के एंड पी आपस में क्या इंटरचेंज है। एक और आप याद कर सकते हो इसके अलावा, पैक है, कीप है, इसके बहुत से वर्ड हैं जो आप माइंड में रख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। एक और है पार्क, पी ए आर के, पार्क। देखो पी के सब में है, जो आपको इजी लगे याद करना वो आप याद कर लो, इन सब में से पी और के का। देन आई जे के एल, एक बहुत वर्ड है लव, ये आजकल तो बहुत फेमस है लव। देखो इस लव को ना आप याद कर लोगे तो आपको एक साथ दो याद हो जाएंगे। पहला क्या, एल और ओ आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और साथ में इसका जो बाकी दो वर्ड बच रहे वी और ई, ये भी आपस में अपोजिट हैं। अभी हम देखे थे ना इवनिंग में, ये भी आपस में अपोजिट हैं। तो अगर लव आपको याद रहेगा तो एक दो पेयर आपको मिल जाएंगे। अच्छा देन आई जे के एल एम, एम आजकल बहुत चर्चा में है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। ये तो नाम तो किसी को भी नहीं भूलने लायक है कि हमारा एन और एम आपस में इंटरचेंज है, और ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम है। तो एन और एम आपस में इंटरचेंजेबल है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जैसे एक क्वेश्चन उस पर आप पोजीशन की बात कर रहे थे ना, पोजीशन से देखो जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन जैसे हमसे कहा गया कि इफ़ लेटर प्लेस वैल्यू इज, जिस प्लेस पे उसकी पोजीशन है 7 फ्रॉम लेफ्ट, then
व्हाट इज इट्स पोजीशन फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अगर किसी लेटर की पोजीशन जो है 7 है लेफ़्ट से, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो ऐसे में अभी आप देखो कि एक तो इसका आप यूज़ कर सकते हो कैसे कि देखो उसमें क्या है कि लेफ़्ट से 7 है, तो लेफ़्ट से 7 आपको पता है कि अगर आप 1 से लेकर के 13 तक का नंबरिंग याद कर लेते हो तो बाकी की नंबरिंग आपको याद हो जाएंगे, जैसे ABCD 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आप अगर 7 याद कर लोगे तो आपको ये याद रहेगा कि टोटल 26 होते हैं, तो ये 7 का उल्टा जो है T होता है, T 20 नंबर पे आता है। अच्छा, राइट से उसकी पोजीशन 20 होगी, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। एक फॉर्मूला होता है कि जो भी लेटर कहा गया है पोजीशन 27 माइनस पोजीशन गिवन पोजीशन, जो पोजीशन दिया गया है उसकी पोजीशन को माइनस कर दो, मतलब 27 में से हम 7 को माइनस कर दे, जो आएगा वो हमारा आंसर लेफ्ट राइट से उस लेटर की पोजीशन क्या होगी, वो 20 पे होगी। अब अच्छा, ये लेटर अल्फ़ाबेट टोटल होते हैं 26, लेकिन हमने 27 क्यों कहा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो टोटल तो 26 होते हैं, लेकिन जो हम लेटर की बात कर रहे हैं जी 7 नंबर पे आता है। उसमें नाम तो नहीं पूछा है कि कौन सा लेटर, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं जी 7 नंबर पे आता है। जी की ही पोजीशन को 2 बार हम मेंशन कर रहे हैं, एक बार लेफ़्ट से एक बार राइट से, हम 2 बार पूछ रहे हैं, मतलब जी को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार लेफ़्ट से 7 नंबर पे, एक बार राइट से 20 नंबर पे। इसीलिए अब देखो 26 हो गया, लेकिन जब राइट से एक बार और काउंट कर लिए तो उसके कारण एक बढ़ गया ना, 21 प्लस 26 प्लस 1 27। तो इसी वजह से हम जब भी ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो हम बस सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें तुरंत उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन और आएंगे तो हम आपको देंगे। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ये आप याद कर डालो, ये तो हम अपने से बनाए हैं सोच करके। अब आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इसमें है ना P और K को मैच करने के लिए हम इतने ढेर सारे वर्ड लाए हैं। वैसे आप भी, आपके दिमाग में कुछ अपने तरीके से कोई ट्रिक हो, आपके पास कोई वर्ड हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ये याद करो, बट नहीं है आपके पास तो आप ये बहुत ढूंढ करके इजी वर्ड्स लाएँ जो आपको ईज़िली लर्न हो जाएँ। फ़िलहाल कल के वीडियो में कुछ मैथ्स और रीजनिंग मिक्स करके कोशिश करेंगे कि जो है आपको पढ़ाएँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।